सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू। आप सुन रहे द मैरिज अंडर फोर्स एपिसोड 3। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईवा होती है वो नीचे जा रही थी कि मुझे एज अ वेडिंग प्लानर यहाँ काम ही नहीं करना है। फिर जो मोनिका होती है वो कहती है ईवा सुनो तो, डार्लिंग बताओ तो हुआ क्या है। इधर जो ईवा होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ है, बट मुझे बस यहाँ काम ही नहीं करना है। इधर मोनिका होती है वो उसके पीछे पीछे जा रही थी सीढ़ियों से। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा के तमाशे देख रही थी कि औकात जरा सी भी नहीं है और नखरे देखो मालिकों वाले हैं। इधर वो मोनिका की तरफ देखती है, अगर मोनिका, इधर मोनिका कहती ईशानी रोको ना उसे, वो चली जाएगी अभी। इधर ईशानी कहती है नहीं उसे जाने दो, और यही थोड़ी ना वेडिंग प्लानर है, कोई दूसरी भी मिल जाएगी। इधर मोनिका कहती बट ये बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर है ईशानी, इसे रोको। इधर ईशानी कहती है मैं किसी के पीछे नहीं भागती, और ये इसके जैसी हजारों वेडिंग प्लानर होंगी, इससे ज़्यादा अच्छी होंगी। इधर मोनिका होती वो ईशानी की नहीं सुनती है, और वो पीछे पीछे जा रही होती ईवा के। इधर जो ईवा का होता है वो फ़ोन रिंग होता है, और वो नीचे हॉल में खड़ी होकर अपना फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो सामने फ़ोन पे से एक लड़की की आवाज़ आती है और कहती है कि कहाँ हो तुम, और जिस वेडिंग की तुम बात करी तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल गया ना। इधर ईवा कहती है हाँ मिल गया है, पर मैं छोड़ रही हूँ उसे। इधर वो जो लड़की होती है वो कहती पागल हो क्या, एक तो बहुत मुश्किल से तुम्हें को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और तुम अपने नखरे दिखा के आ जाती हो वहाँ से। तुम बोलो मत अभी चिंकी की स्कूल की फीस भरनी है और घर का रेंट भी देना है। इधर ईवा कहती है लारा मैं क्या करूँ, ये हर जगह से ऐसा होता है कि कोई ना कोई बदतमीज इंसान फंस ही जाता है, और यहाँ पे ईशानी कपूर, जानती हो ना उसे। इधर लारा कहती है हाँ जानती हूँ मैं उसे, कौन नहीं जानता उसे। और अगर तुमने ये वाली कॉन्ट्रैक्ट ना ठुकराया ईवा तो तुम सच में रोड पे आ जाओगी। इस बार मेरे पास भी कुछ हेल्प करने के लिए पैसे नहीं है। इधर ईवा कहती है ठीक है मैं करती हूँ कुछ। इधर जो ईवा होती है वो फ़ोन कट कर देती है और वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही होती है, और उसके मन में चल रहा था मोनिका जी एक बार तो रुकिए प्लीज़, एक बार आप कह दीजिए कि ईवा मत जाओ, तुम ही हो मेरी वेडिंग प्लानर। इधर जो मोनिका होती है वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है ईवा रुको ना, तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं पैसे, तुम बताओ तो मैं तुम्हारी जितनी है उससे डबल कर दूंगी, बट एज अ वेडिंग प्लानर मुझे तुम ही चाहिए प्लीज, एक बार रुको। इधर जो ईवा होती है उसके फेस पे आती है स्माइल, और वो खुद जानती थी कि उसे इस जॉब की ज़रूरत है, ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलना चाहिए। इसलिए जो ईवा होती है वो पीछे टर्न होती है और आती है मोनिका के पास और कहती है ठीक है आप जब इतना कह ही रही हैं, मुझे पैसे नहीं बढ़ाने, जितने में कॉन्ट्रैक्ट था उतने ही मैं रखूँगी। और जैसे आप इतने प्यार से बोलती हैं मोनिका जी, मैं वेडिंग प्लान करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो जो ईशानी होती है वो घूर घूर के देख रही होती है ईवा को कि इतनी जल्दी पलट गई। इधर जो मोनिका होती है वो कहती थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो ईवा, बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ईशानी देखो ना ये मान गई, ऐसे कहाँ लोग मिलते हैं। इधर ईशानी होती है वो मोनिका की तरफ देखती है और सीधे चली जाती है अपने रूम में। इधर मोनिका कहती है थैंक यू ईवा, तुमने मेरी बात सुनी। और नहीं ईवा, वो कार्ड्स ऊपर रखे हैं तो तुम्हें नेम की लिस्ट तो दे दी गई थी, तो उससे पर तुम नाम डाल देना। मैं और बाकी का तुम ईशानी से पूछ लेना, जो भी तुम्हें पता करना हो। वो ईशानी की भी कुछ फेवरेट चीज़ें हैं तो उससे तुम पूछ लेना जाके। इधर मोनिका कहती आई मीन जो इधर ईवा होती वो कहती हाँ मैं पूछ लूँगी जाके, और थैंक यू मोनिका जी, आपने मेरी इतनी हेल्प की। इधर मोनिका कहती इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम अपना काम कर रही हो और मुझे उस काम के पैसे देने हैं, बस तुम जाओ, तुम काम करो जाके ईवा। और ज़्यादा ना ये खासकर इस शौहर से दूर रहना, बहुत बदतमीज लड़का है, इसलिए ना तुम दूर रहना। इधर जो वो ईवा होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है और वो चली जाती है उसी रूम की तरफ।
इधर जो ईशानी होती है वो अपनी कुछ फाइल्स चेक कर रही होती है, और वो अचानक से टीवी ऑन करती है और न्यूज़ देखने लगती है। वो क्योंकि शेयर बाजार था तो उसे न्यूज़ चलानी थी, इसलिए वो न्यूज़ चलाती है, और वो एक चैनल पे आके रुक जाती है। वो एक चैनल पे आके रुक जाती है और वो गुस्से में देख रही थी टीवी की तरफ। इधर जो टीवी पे वही वीडियो प्ले हो रहा था जिसमें सौर्य ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी, और उसमें मीडिया वाले और मिर्च मसाला लगाकर बता रहे थे। वो एक लेडी होती है टीवी में, वो कह रही थी मशहूर बिजनेस कंपनी की कपूर इंडस्ट्री की बड़े बेटे के छोटे लड़के ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की। प्रताप कपूर के छोटे लड़के सौरभ कपूर ने एक लड़की को छेड़ा, और ये बहुत घिनौनी है बात है जो एक बिजनेस, इतने बड़े बिजनेस, एक अच्छे खानदान के लड़के अब ये करने पे आ रहे हैं। क्या यही है हमारा देश का भविष्य, कि ऐसे राह चलती लड़कियों को अब अमीर लड़के छेड़ेंगे? क्या इन्हीं से सीख मिलनी चाहिए हम मिडिल क्लास लोगों को? आई मीन और मिर्च मसाला लगाकर बता रही थी वो न्यूज़ वाली। इन लोगों को बस मिर्च मसाला चाहिए होता है। इधर जो ईशानी होती है वो जो उसने रिमोट हाथ में पकड़ रखा होता है वो टीवी की तरफ फेंक देती है, और यहाँ टीवी चकनाचूर। इधर टीवी पूरी चकनाचूर हो जाती है उसकी स्क्रीन। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है गुस्से में नीचे और चिल्लाती है, शौर्य, ईशानी, आई मीन आयशा, मम्मी, पापा, दादी, ताऊजी, ताई जी, सबको बुलाती है वो। इधर जो ईवा और मोनिका भी होते हैं वो आ जाते हैं, वहीं पे खड़े होते हैं आके। इधर जो वो प्रताप होते हैं और शौर्य होता है और उसकी आयशा होती है, ये सब लोग भी नीचे आ जाते हैं। इधर आयशा देखती है ईशानी की तरफ और कहती क्या हुआ? इधर ईशानी कहती तुम्हें पता था ना? इधर आयशा कहती क्या पता था? ईशानी कहती जो अभी न्यूज़ पे चल रहा है वो तुम्हें पता था? इधर आयशा कहती क्या पता था? तुम एग्जैक्ट कहोगी? एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहती हो ईशानी, तुम कहोगी? इधर ईशानी कहती है तुम्हें सौर्य ने जो बदतमीजी की पब्लिक प्लेस पे एक लड़की के साथ, वो तुम्हें पता था? इधर जो आयशा होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती है मुझे पता था। ईशानी कहती है तो आप सबको पता था? इधर सब लोग होता है वो चुपचाप खड़े होते हैं। इधर जो दादी होती है वो आती है ईशानी के पास और कहती है मैंने इन लोगों को बताने से मना किया था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी है और तुम कोई इधर उधर गुस्सा करो। इधर ईशानी कहती है दादी पर आपको मुझे बताना चाहिए था, अब ये न्यूज़ लाइव आ रही है, सारे के सारे चैनल्स अब पकड़ के बैठ गए हैं इस न्यूज़ को। इधर जो देवराज होते हैं ईशानी के पापा, वो आते हैं ईशानी के सामने और कहते हैं कि सब गलती सौर्य की है, सब गलती सौर्य की से ज़रा भी तमीज़ नहीं है, खुद तो कुछ काम करता नहीं है पर जो कपूर इंडस्ट्री की इज्जत है वो ये बर्बाद करने पे तुला है। ईशानी शेयर्स कहीं डाउन तो नहीं जा रहे? इधर ईशानी होती है वो कहती है अभी पापा मैंने शेयर्स नहीं चेक किया, और इसकी बदतमीजी की अगर सॉरी तुम्हारी वजह से जब कपूर खानदान पे कोई किसी ने उंगली उठाई, इधर वो सॉरी की तरफ उंगली करते हुए कहती है अगर तुम्हारी वजह से किसी ने कपूर खानदान पे उंगली उठाई तो अच्छी बात नहीं होगी। इधर जो सॉरी होता है वो कहते दीदी मुझसे गलती हो गई थी, मेरी मुझसे गलती हो गई थी, और ये सब जो न्यूज़ दिखा रहे हैं सब झूठ है, मेरे से गलती हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, और ये बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। इधर जो आयशा और दादी और ईशानी की मॉम और देवराज होते हैं वो घूर घूर के देख रहे थे सौर्य की तरफ कि सरेआम झूठ बोल रहे हैं। इधर जो प्रताप होता है वो ईशानी के आगे आते हैं और तो कहते क्या हुआ? एक छोटी सी बात थी जो इन न्यूज़ वालों ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता दी। इधर ईशानी कहती है बात वो नहीं है ताऊ जी जो आप कहना चाहते हैं, बात ये है कि ऐसे ये किसी लड़की के साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है? इधर ईशानी के पापा आई मीन जो आयशा के पापा होता है वो कहते हैं मेरा लड़का मेरा सब
तो तुम कौन होती है बोलने वाली? इधर ईशानी कहती है, मानती हूँ कि आपका लड़का है पर मेरा भी भाई लगता है, तो डांटने का हक है मुझे। इधर वो जो प्रताप होते हैं सौर्य के पापा, वो कहते हैं, नहीं, भाई है, तुम्हारा सगा भाई नहीं है। तुम देवराज की बेटी हो, मेरी नहीं हो जो इतना उछल रही हो ईशानी। इधर ईशानी, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो ऐसा लगता नहीं कि आंखों में ये आंसू जल जाना, कि गायब हो जाना, आना और तुरंत चले जाना, वैसे उसके आंखों से आंसू गायब हो जाते। जो आयशा होती है वो आती है अपने पापा के सामने और कहते हैं, आज तो आपने कह दिया कि ईशानी अकेली है। भले मैं आपकी बेटी हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा ईशानी को मानती हूँ। जितना आपने मेरे लिए नहीं किया है, उतना मेरे लिए ईशानी ने किया है, और देवराज चाचू ने किया है मेरे लिए। तो मैं ईशानी की बहन हूँ। सॉरी की पता नहीं हूँ कि नहीं, आज की हरकतों को देख के, पर मैं ईशानी की बहन हूँ। इधर प्रताप कहते हैं, तो मैंने तुझे अपनी लड़की माना कब था? मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा सिर्फ एक लड़का है, तुमसे कुछ तो होता नहीं है। होता है, बिजनेस के बारे में कुछ होता है? बिजनेस कभी देखा भी है कैसा होता है? गई हो कभी ऑफिस? फिर तो जो आयशा होती है वो अपना सिर नीचे झुका लेती है, तो जो ईशानी होती है उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और अपने ताऊ जी की तरफ देखते हुए कहती है, संभालेगी, संभालेगी वो बिजनेस, कुछ दिन बाद वो संभालेगी। इधर जो दादी होती है वो आती है और कहती है, निकल जाओ मेरे घर से, रहना हो तो तमीज में रहा करो प्रताप, वरना निकल जाओ। इधर जो मोनिका और रीवा होती है, मोनिका तो जैसे वो जानती थी कि थोड़ा बहुत ऐसे झगड़े होते हैं एक साल में, लेकिन वो जो ईवा होती है वो शॉक्ड होती है कि क्या अमीरों के घर में इतनी तनबन होती है? हम लोग मिडिल क्लास वाले होते हैं, भले पैसे ना हो, पर हम लोग ऐसे नहीं लड़ते कभी। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ कि बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, इधर जो वो होती है वो कहती कि सॉरी, अगर अगली बार तुझे ये बदतमीजी करते हुए कहीं देख लिया तो तू समझ ले, इस बार ये न्यूज़ चैनल वालों को मैं संभाल लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कपूर खानदान पे कोई आँच आए। ये दादाजी ने सब खड़ा किया था और दादी का सपना है ये, तो मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि तुम्हारा क्या होगा। इधर जो सौरभ होता है वो नौटंकी करते हुए अपनी नीज पे आता है और कहता है कि दीदी अगली बार से ये गलती नहीं होगी, दीदी इस बार मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा। इतना कहकर जो होता है वो ईशानी के पैर में गिर जाता है। इधर जो प्रताप होता है वो सौर्य की तरफ देखते हैं और वो ईशानी की तरफ कहते हैं कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैं अपने बेटे की मोह में कुछ ज़्यादा ही आ गया था, तो ईशानी मुझे भी माफ़ कर दो। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ, और वो कुछ कहती नहीं है और वो चली जाती है सीधे अपने रूम की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो भी दूसरे रूम में जहाँ पे कार्ड रखे हुए थे वो वहीं चली जाती है। इधर मोनिका कहती है, ओह माय गॉड, मैं कैसे टॉलरेट करूँगी, डेली डेली टेलीसॉप का ड्रामा चलता है यार, ओह माय गॉड, ओह कितना इतनी इरिटेशन हो रही है, ओह माय गॉड, मेरा ऐसा लगता है फिर से बीपी हाई लो हो रहा है, ओह माय गॉड। इतना क्यों, जो मोनिका होती है वो साइड में विंडो की तरफ चली जाती है और वो किसी को कॉल करती है, वो कहती है, बेबी मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, ये तो मेरी मॉम की गलती है कि कहने की शानी से शादी कर लो, वरना बेबी मैं तुमसे शादी करती, चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ बेबी, मैं ये टॉलरेट नहीं करती। ओह माय गॉड, ये इनकी फैमिली बिल्कुल मेंटल है, जब देखो टेलीस्कोप ड्रामा लेके खड़ी हो जाती है। इतना लेकर जो वो मोनिका होती है वो पहले विंडो के पास खड़ी होती है, अब वो अकेले एक बिल्कुल जहाँ पे कोई ना था वो उस कमरे में चली जाती है और बैठ के वो बातें कर रही होती है जो फ़ोन पे था। इधर जो ईवा होती है वो कार्ड पे नाम लिखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि इतने अमीरों के घर में भी झगड़े होते हैं, ये लोग रहना चाहे तो कितने प्यार से रह सकते हैं। और ईशानी, ये ईशानी तो बहुत भैया, इससे दूर रहना पड़ेगा मुझे, और ऐसी ही सुतली बॉम्ब कहीं की जब देखो फटती रहती है। इधर के जो ईवा होती है वो कार्ड पे नेम लिखे जा रही थी। इधर जो ईशानी होती है वो
बैठती है जाकर चेयर पे और वो झूला आई मीन होता है ना कि वो वाली चेयर होती है आगे पीछे वाली, तो वो सोच रही होती है कुछ। इधर जो दादी होती है वो ईशानी के कमरे में आती हैं और बैठती हैं और कहती हैं क्या हुआ ईशानी। इधर ईशानी कहती है दादी आपको नहीं लगता कि हमारे परिवार में अब दरार आने लगी है। इधर दादी कहती है हाँ बेटा आने तो लगी है, क्या करूँ बेटा, अब जितने सालों से संभालते आ रही हूँ अब नहीं संभाला जाता। इधर ईशानी कहती है दादी आयशा भी ऐसे ही बैठी है, मैं जानती हूँ पेंटिंग से आ जाता है खर्चा और फोटोग्राफर है, पर उसे बिजनेस संभालना चाहिए दादी, कब तक अपना टूटा दिल लेकर बैठी रहेगी। इधर दादी कहती है बेटा उसका दिल टूटा है, थोड़ा संभलने का टाइम दो, उस लड़की ने झूठ बोला था। इधर ईशानी कहती हूँ दादी उस लड़की से मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इधर जो ईशानी होती है वो आती है दादी की आई मीन वो रखती है, वो ज़मीन में बैठती है और दादी की गोद में सिर रखती है और कहती है कि दादी शेयर्स दो कंपनीज हैं हमारे पास, जो आपने स्टार्ट की थी और जो मैंने बाद में और ताऊ जी ने खड़ी की थी। आपके शेयर्स आपके पास हैं और प्रॉपर्टी अभी भी आपके सारे नाम पे है। जो हम मैंने कंपनी शुरू की थी और ताऊ जी ने शुरू कर की थी उसके शेयर्स मेरे और आयशा और ताऊ जी के नाम पे हैं। इधर दादी कहती हाँ बेटा मुझे पता है। इधर ईशानी कहती है दादी मुझे लगता है कि शौर्य खाली बैठा रहता है इसीलिए उसका दिमाग इधर उधर जा जा चीज़ों में जाता है, तो आप अपनी वाली प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए, कि ताऊ जी इसीलिए नाराज़ रहते हैं। और दादी मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप सोचे होंगे कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए इसलिए मैं बंटवारा कहने को कह रही हूँ, नहीं, ये सब प्रॉपर्टी के पीछे हो रहा है दादी। और दादाजी का सपना था कि हम लोग एक होकर रहे, मुझे कुछ मिले या ना मिले, पर आयशा वो भी बिजनेस में थोड़ा ध्यान देगी और सौर्य भी देने लगेगा तो इन चीज़ों में उसका मन नहीं जाएगा। इधर दादी कहती है बेटा तुम नहीं जानती हो, अभी प्रॉपर्टी अगर मैंने जो मेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी है ये घर और बाकी सब प्रॉपर्टी जितनी भी है अभी मैं दे दूंगी, सब फिर से वही लड़ा, तुम लोग कंपटीशन में आ जाओगे, तुम नहीं आओगी बेटा, पर शौर्य और प्रताप वो तुम लोगों से कंपटीशन करेंगे, ऐसे कम से कम एक कंपनी में रह तो रहे हो। इधर ईशानी कहती दादी ऐसा रहना क्या, ताऊ जी ने आज देखो कितनी रूडली बात की, मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा जो मेरे नाम का बनता हो वो मुझे दे दीजिए और जो उनके नाम का बनता हो वो उन्हें दे दीजिए। इधर जो दादी होती है वो कहती है ईशानी मैं सोच के इस बात पे बताती हूँ तुम्हें। इधर जो ईशानी होती है वो हाँ करती है कि हाँ आप बताना, सोच के इस बारे में बताना। इधर जो दादी होती है वो कहती हैं तुम लकी हो बेटा कि देवराज ने तुम्हें सारे अपने शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं। इधर ईशानी कहती है मेरे पापा प्यारे, भले उन्होंने बिजनेस ना संभाला हो पर उन्होंने मुझे इस लायक ज़रूर बनाया कि मैं बिजनेस संभाल सकूं। इधर जो दादी होती है उतना कहकर चली जाती हैं। इधर जो आयशा होती है वो अपने रूम में बैठी होती है, उसे वो इतना अंदर से टूट चुकी थी उसके, तो उसने पापा ने उसके तमाचा मार दिया था तो उसे और ज़्यादा खराब लगता है। इधर जो आयशा की मम्मी होती हैं वो आती है आयशा के पास और उसके पास बैठती है और कहती आयशा बेटा इधर देखो। इधर आयशा कहती मम्मी पापा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, पापा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं जानती हूँ मैं बिजनेस नहीं संभाल सकती पर पापा मुझसे शुरुआत से नफरत करते हैं। इधर जो आयशा की मॉम होती है वो उसके आंसू पोंछते हुए कहती है बेटा उन्हें एक लड़का चाहिए था जो ईशानी से बड़ा हो, कि दादी पहले कहती थी कि जो मेरे घर का वारिस होगा वही उसको उन्हीं को सारी प्रॉपर्टी देगी, पर ईशानी के हो जाने के बाद ईशानी का बिहेवियर देख के उन्होंने ये सोचा कि जो लायक होगा उसको ये प्रॉपर्टी दी जाएगी, जो
पूरी कपूर इंडस्ट्री को संभाल सके उसको ही प्रॉपर्टी जाएगी। और इसीलिए तुम्हारे पापा गुस्सा थे, क्योंकि उन्हें लड़का भी चाहिए था। चलो लड़का नहीं हुआ, उसका दुख है, बट जैसा वो तुम्हें बनाना चाहते थे वैसा तुम नहीं बनी हो, इसीलिए वो तुम पे चिल्लाते हैं। इधर आयशा, बट इसमें मेरी क्या गलती मम्मी, मेरी क्या गलती है इसमें? इधर आयशा कहती बेटा तुम उनकी बातों पे ध्यान ना दो, जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। इधर आयशा कहती मम्मी मैं ईशानी को छोड़ के नहीं जा सकती। इधर उसकी मम्मी होती, वो कहती है मैं जानती हूँ तुम ईशानी को नहीं छोड़ कर जाओगी, और ईशानी भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी। तो तुम बिजनेस थोड़ा बहुत देखो आयशा, देखो, फ्यूचर के बारे में सोचो। इधर आयशा कहती है अब मैं इस टॉपिक पर बाद में बात करूँगी, और मैं देखती हूँ मैं ईशानी से बात करती हूँ कि बिजनेस के बारे में सोचूंगी मैं। अभी नहीं तो 1-2 महीने बाद मैं सोचूंगी इस बारे में। इधर जो आयशा होती है वो इतना कहकर अपने रूम से चली जाती है और कार की कीज उठाती है और सीधे चली जाती है बाहर। इधर जैसे वो बाहर जाती है, वो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अपनी अपनी कार में बैठने लगते हैं, क्योंकि इन्हें आयशा के पीछे जाना था। इधर जो आयशा होती है बॉडीगार्ड्स को मना कर देती कि नहीं, तुम लोग मेरे पीछे नहीं आओगे, मैं अकेले ही जाऊंगी। इधर बॉडीगार्ड्स में से एक आता है, कहते मैम आपको ईशानी मैम ने ऐसे परमिशन जाने की नहीं दी है। इधर आयशा कहती है तुम जाओ और मैं अकेले जाऊंगी, चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ईशानी नहीं कहेगी, मैं ईशानी को समझा दूंगी कि मैं ही बॉडीगार्ड नहीं लेके गई थी। तो जो बॉडीगार्ड होता है वो हाँ कर देता है, आगे ठीक है मैम। इतना जो आयशा होती है वो कार में बैठती है और निकाल लेती है सीधे हवेली से कार, और जा रही होती है वो कहीं। इधर जो ईशानी होती है वो अपने कमरे में बैठी होती है। इधर जो ईवा होती है वो दरवाजे पे नॉक करती है, और इधर जो ईशानी होती है वो देखती है मिरर में, और वो सब देखती है मिरर की साइड की उसमें ईवा का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है कमेंट। इधर जो ईवा होती है वो आती है एक फाइल लेके और कहती है कि वो मैम। इधर जो ईशानी होती है वो देख रही थी ईवा की तरफ कि सुबह तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, अब क्या हुआ। इधर ईशानी ईवा की तरफ टर्न होती है चेयर पे बैठे बैठे और कहती कि क्या हुआ, इतना काँप क्यों रही हो। इतना का जो वो ईशानी होती है वो ईवा से फाइल वो ले लेती है। इधर ईवा कहती है वो गेस्ट जितने बुलाने थे उस पर टिक लग गया है, और भी एक्स्ट्रा गेस्ट हो तो बता दीजिएगा। मोनिका मैम कह रही थी आपसे पूछना है। इधर ईशानी होती वो फाइल खोलती है और उसमें लिस्ट आई मीन नेम लिखे हुए थे, किनको किनको बुलाया गया है, किनको किनको नहीं बुलाया गया है। इधर ईशानी कहती ये परफेक्ट है, और तुम देख लो कि वो टेबल क्लॉथ्स कौन से लगेंगे, डिज़ाइन क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है शादी में, तुम देख लो तुम्हें करना क्या है। इधर ईशानी कहती है मैम काफ़ी रात हो गई तो मुझे अब जाना चाहिए। इधर ईशानी कहती है नहीं, अभी 8 बजे हैं और रात नहीं हुई है। इधर ईवा कहती है मैम रात हो गई है। इधर ईशानी कहती है थोड़ी देर और काम करो, तुम्हें ऐसे ही नहीं फ्री के पैसे मिल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है शादी की, तो तुम अभी तैयारी करो जाके। इधर जो ईवा होती है वो कह जाती है कमरे से बाहर निकलती है और कहती है कि सुतली बॉम्ब कहीं की। इतना कि जो ईवा होती है वो नीचे जा रही होती है और वो देखती है दादी की तरफ। इधर जो दादी होती है वो अपना सिर पकड़े हुए बैठी होती है, और इधर वो जाती है दादी के पास और कहती है क्या हुआ दादी। इधर दादी कहती बेटा कुछ नहीं, वो थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था। इधर ईवा कहती है दादी मैं चाय बना दूँ आपके लिए। इधर दादी कहती है बेटा नहीं, सर्वेंट है ना वो बना देंगे मेरे लिए। इधर ईवा कहती नहीं दादी मैं बना देती हूँ। इधर की जो ईवा होती है वो एक सर्वेंट जाती है उससे पूछती है कि किचन कहाँ है। इधर वो सर्वेंट कहती है ये लेफ्ट साइड है मैम, लेफ्ट साइड। इधर जो वो ईवा होती है वो चली जाती है और इधर वो किचन में बनाने लगती है जाके चाय। इधर जो आयशा होती है वो ले जा रही थी कार, और वो देखती है
एक गार्डन था, वह वहीं कार रोकती है जाके और उस गार्डन में बैठ जाती है, जाकर चेयर पे वो बैठ जाती है। और वो देख रही थी, गार्डन में इधर उधर देख रही थी। फिर वो देखती है कि एक वाइट सूट में एक लड़की पेड़ के पास खड़ी हुई है। वो एक हाथ में रोज पकड़े हुए थी, उसकी लीफ होती है ना, पत्तियां, पत्तियां वो तोड़ के डाल रही होती है साइड में। साइड में वो डाल रही होती है। वहीं पे एक थोड़ा सा पूल बना हुआ था, छोटा सा, जिससे वो पौधों में पानी जा सके, सप्लाई हो सके। तो उसमें छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था, उसी में पत्तियां डाल रही थी। ये तो जो ईशानी है, आई मीन जो आयशा है, वो उसकी तरफ देख रही होती है और उसे एक्साइटमेंट होती है कि वो उस तरफ जाए, वो उस तरफ जाए। पर इधर जो आयशा होती है वो उठती है और उस तरफ जाने लगती है। तभी जो गार्डन में वो थोड़ी और भीड़ आ जाती है और इधर जो आयशा होती है वो अपने कदम वहीं पे रोक लेती है और वो पीछे हट जाती है। उससे पहले लगा था कि उस लड़की के पास जाऊं और पूछूं कि कर क्या रही है, वो क्यों इस छोटे से फूल में गुलाब की पत्तियां डाल रही है तोड़ तोड़ के। ये तो जो आयशा होती है वो रुक जाती है और चली जा रही थी अपनी कार की तरफ। इधर वो जैसे ही कार के पास पहुंची ही थी, वहां पे से निकल ही रही थी कार के पीछे से, तभी एक अचानक से कार आती है और उससे वहीं पे पानी भरा हुआ था और वो उसमें से कार जाती है तो छप से आवाज आती है। और जो ईशानी के सारे कपड़े थे वो सारे गंदे हो गए थे। ये जो वो लड़की होती है वो, उसको भी आवाज आई थी छप की पानी की, और कुछ लोग भी होते हैं वो देखते हैं आयशा की तरफ। और स्ट्रीट लाइट होती है वो आयशा पे पड़ रही थी। इधर जो वो लड़की होती है वो भागते हुए आती है और पहले वो देखती है कार की तरफ, उसके ब्रांड की तरफ, और कहती है ये अमीरजादे कुत्ते ही होते हैं, इनको ना सड़क इनके बाप की होती है, तो इन्हें दिखता ही नहीं कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। देखते ही नहीं साले अमीर कहीं के। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है अमीर लोगों की, सामने कोई भी हो तो इनको दिखता ही नहीं, बस चले जाते हैं अंधे कहीं के। फिर वो देखती है फिर आयशा की तरफ, वो कहती है आपको लगा तो नहीं। इधर जो आयशा होती है वो देख रही थी और उसकी सारी बातें सुन ली थी उसने। इधर जो आयशा होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और आप उसे गाली क्यों दे रही थी। इधर वो लड़की कहती है देखो ना, निहायत ही बदतमीज है, उसे दिखा नहीं कि इतना बड़ा गड्ढा है और आप निकल रही थी वहां से। इधर आयशा कहती अरे नहीं दिखा होगा बाई चांस, और मेरी भी गलती थी कि मैं साइड से निकल रही थी। इधर वो लड़की होती वो कहती है अरे नहीं उन्हीं की गलती, उन्हें देख के चलाना चाहिए था ना कि कार कोई सामने कोई बच्चा होता तो उसके लग जाती तो। इधर आयशा कहती है हाँ शायद आप सही कह रही। इधर जो वो लड़की होती है वो कहती है वैसे आपका नाम क्या है। इधर आयशा कहती है आयशा, आयशा नाम है मेरा। इधर वो लड़की कहती है आपका कोई सर नेम है क्या। इधर जो आयशा होती कहती है मेरा नाम तो आपने जान लिया है, आप अपना भी बता दीजिए। इधर वो कहती है लारा नाम है मेरा, लारा, लारा सिंह, लारा सिंह नाम है मेरा। इधर वो जो आयशा होती है वो कहती है ओ लारा। इधर लारा कहती है आपका क्या नेम है, आपने सरनेम नहीं बताया अपना। इधर आयशा कहती है पहले आप अपने बारे में बताइए। इधर वो लारा कहती है देखो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना है और मेरे पास बहुत काम है, मैंने आपसे जस्ट हेल्प के लिए आई थी कि आपको ये आपके जो कपड़े गंदे हुए हैं वो आप कैसे जाओगे ऑटो में, आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि आप इतनी गंदी हो चुकी हैं। इधर आयशा कहती है नहीं मेरे पास इतना, कहकर जो आयशा होती है वो रुक जाती है। इधर लारा कहती है क्या मेरे पास, आप सोच रही होंगी कि आपके लिए हेलीकॉप्टर आएगा या कहीं मेट्रो ट्रेन आएगी आपको लेने या कोई मर्सिडीज आएगी आपको लेने, आपने अपनी हालत देखी है। इधर आयशा कहती है क्या मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। इधर लारा कहती है आपको देखकर ना कोई भिखारी भी भीख ना दे, कितने गंदे कपड़े हो चुके हैं आपके। इधर आयशा कहती है हाँ अब हम लोगों के कपड़े गंदे, हम लोग मिडिल क्लास है ना तो कपड़े गंदे ही हो ही जाते हैं। इधर
लारा कहती है हम मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है। इधर जैसे लारा और भी कुछ कहती है, तभी जो ईवा की बहन होती है चिंकी, वो आ जाती है और कहती है लारा दीदी चलो ना, अभी वो दीदी आती होगी, चलो लारा दीदी। इधर लारा कहती है हाँ हाँ चल रही हूँ चल रही हूँ। इतना कहकर जो लारा होती है वो चिंकी का हाथ पकड़ती है और ले जा रही होती। इधर जो आयशा है वो देख रही थी लारा को जाते हुए, और पहली बार था कि आयशा ने झूठ बोला हो कि हाँ मैं मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ। आई मीन लारा का वो बिहेवियर आयशा को कुछ अलग सा हिट करके गया था, कि इतना प्यारा बिहेवियर, कि एक अनजान लड़की से इस तरह बात करना। इसलिए जो आयशा है उसको उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था, लारा का बिहेवियर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इधर जो आयशा होती है वो अपनी कार खोलती है और उसी में बैठ जाती है और ले जाती है अपने घर की तरफ। इधर जो वो ईवा होती है वो दादी के लिए चाय देती है और कहती है दादी मैं जाऊँ। इधर जो दादी होती है वो कहती है हाँ बेटा तुम्हें वैसे भी लेट हो गई है। इधर ईवा कहती है वो क्या था, सुतली बॉम्ब ने मुझे रोक लिया था। इधर दादी कहती क्या बेटा। इधर ईवा कहती कुछ नहीं दादी, वो ईशानी मैम ने कहा था कि अभी नहीं जा सकती, थोड़ी देर में जाऊंगी। इधर दादी कहती पहली बात बेटा वो तुम लोग हम एज के हो तो तुम लोग ईशानी मैम ना करो, नहीं तो ईशानी जी कहा करो, नहीं तो ईशानी कहा करो। इधर ईवा कहती है नहीं दादी जी, वो ईशानी मैम ही ठीक है। उधर जो मोनिका होती है वो भी आती है, कहती ग्रैंड माँ मैंने इसे समझाया था कि मुझे मोनिका मैम ना कहा करो, बट ये सुनती नहीं है। मैं अब देखो लिसन ईवा, मुझे यहाँ से तुम मोनिका जी कहा करो, नहीं तो मोनिका तुम कह सकती हो, ईशानी को भी तुम मैम ना कहा करो। तुम मेरी अच्छी फ्रेंड लगती हो तो तुम उससे भी ईशानी जी या ईशानी कह सकती हो। तो सर ईवा कहती नहीं ठीक है मैं ईशानी जी और मोनिका जी कहूँगी आज से। फिर मोनिका कहती है तो तुम जाओ अब और कल जल्दी आना ओके। तुम अभी जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगी, तुम्हें शायद ऑटो भी मिले या ना मिले, तुम ध्यान से जाना। एक मिनट मैं ड्राइवर से कह दूंगी वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। इधर ईवा कहती है नहीं मैं ऑटो से चली जाऊंगी। इधर मोनिका कहती है ग्रैंडमा इसे समझाइए ना कि आजकल जमाना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये चली जाए। ऐसे दादी कहती है हाँ बेटा मोनिका सही कह रही है, तुम कोई ऑटो कर लो। आई मीन ऑटो नहीं तो कार से चली जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। इधर ईवा होती है वो अपना हामी से हिलाती है, इधर जो दादी होती है वो फ़ोन कर देती है कि इस लड़की को घर छोड़ देना जाके। इधर जो ड्राइवर होता है हाँ करता है, और जो ईवा होती है वो निकलती है हवेली से बाहर और वो कार के पास खड़ी होती है। आकर जो ड्राइवर होता है वो कार स्टार्ट करता है और पूछता है मैम आपका एड्रेस। इधर जो वो ईवा होती है वो अपना घर का एड्रेस देती है और ईवा होती है वो अपने घर जा रही होती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम लोग ज़िंदगी चैनल पे नए हो तो इबादत चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, और जल्दी से 1K करा दो ना। जल्दी से स्टोरी को शेयर करो जिसमें मेरे वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो जाए, फिर मैं स्टोरी दूँ डेली। डेली स्टोरी में दूँ, मज़े आएंगे। अभी तो शुरुआत है, देखो होता है क्या। ओके बाय बाय गुड नाइट।